नमस्कार सभी को। सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विकास का समाजशास्त्र जो है उसकी जो प्रकृति है उसे हम समझेंगे कि जो परंपरागत समाजशास्त्री हैं और जो आधुनिक समाजशास्त्री हैं, उन दोनों समाजशास्त्रियों के विचार ज्ञान के समाजशास्त्र के संदर्भ में क्या हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि विकास का समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र की ही अध्ययन की एक नवीन शाखा है जिसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात और उपनिवेशवादी शासन से स्वतंत्र हुए नवोदित जो राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों के विकास और उनकी समस्याओं जो थी ना, उन समस्याओं के समाधान से संबंधित है। यानी जो नवोदित राष्ट्र थे उनमें बहुत सारी समस्याएं थी, विकास के बहुत सारे मुद्दे थे, तो उन मुद्दों का समाधान खोजने के फलस्वरूप ही ज्ञान के ये जो है ना, ज्ञान क्यों और ज्ञान इसके लिए है ना, ज्ञान जो है उसका प्रयोग हम मानवीय विकास में किस प्रकार से करें, तो इन सभी के संबंध में है ना विकास का समाजशास्त्र जो है वो अस्तित्व में आया। ये जो विभिन्न समस्याएं थे, इन समस्याओं का, इन मुद्दों का समाधान खोजने के फलस्वरूप ही विकास का समाजशास्त्र जो है वो अस्तित्व में आया। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकास से संबंधित, चाहे वो जो नवोदित राष्ट्र थे उन राष्ट्रों में हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो विश्व के देश थे उन देशों में, तो विकास से संबंधित जो समस्याएं थी, है ना, तो उन समस्याओं और उनके कारणों और उनके प्रभावों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना ही विकास का समाजशास्त्र है। तो ये जो विकास का समाजशास्त्र है, इस जो ये विकास का समाजशास्त्र है, ये इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तथा पर्यावरण संबंधी गतिविधियां जो हैं, इन गतिविधियों के बीच में एक गहरा संबंध है एवं इन सभी के समन्वित आधार पर ही किसी समाज में होने वाले विकास की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। तो परंपरागत समाजशास्त्र तथा आधुनिक समाजशास्त्र से संबंधित जो विचारक हैं, उन्होंने विकास की अवधारणाओं को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर स्पष्ट किया है। यानी जो परंपरागत समाजशास्त्री है उनके विकास के संबंध में उनकी अवधारणा अलग प्रकार की है, और जो आधुनिक समाजशास्त्री है वो विकास के बारे में कुछ अलग तरीके, भिन्न तरीके से अपने विचार प्रकट करते हैं। परंपरागत समाजशास्त्रियों के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं कि अगस्त कॉन्त, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम। तो इन्होंने विकास की प्रक्रिया, जो विकास की जो अवधारणा है उसके बारे में अपने दृष्टिकोण बताया है कि परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ना, जो बदलाव की, जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसको कुछ विशेष स्तरों के माध्यम से स्पष्ट किया है। यानी परंपरागत समाजशास्त्री हैं, चाहे अगस्त कॉन्त है, चाहे स्पेंसर है, चाहे इमानुएल दुर्खिम है, इन्होंने परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसके कुछ विशेष स्तर बताए हैं और बताया है कि सरल समाजों का जटिल समाजों में बदलने की दशा ही विकास है। यानी उन्होंने बताया कि जो सरल समाज थे उनका विकास जो हुआ है, कुछ विशेष स्तर थे, उन कुछ विशेष स्तरों पर जो समाज जो बदले हैं उससे ही उन्होंने उस जो दशा से ना, बदलने की जो दशा थी, सरल समाजों से जटिल समाजों में बदलने की जो दशा थी, उस प्रक्रिया को ही इन्होंने विकास के अंतर्गत सम्मिलित किया है कि यही विकास है। जबकि जो आधुनिक समाजशास्त्री हैं, है ना, जैसे मैक्स वेबर हमें इसके अंतर्गत ले सकते हैं, उन्होंने विकास को समझाने के लिए, है ना, कि विकास क्या है उसको समझाने के लिए अपना अलग दृष्टिकोण बताया है। तो मैक्स वेबर जो थे वो पहले विचारक थे जिन्होंने अपने आनुभविक अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक जगत की प्रकृति के निर्धारण में सांस्कृतिक मानदंडों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, विकास के समाजशास्त्र जो है ना, वो केवल ये मान के, जो विकास का समाजशास्त्र है वो ये मान करके चलता है, इसके समाजशास्त्री, कि केवल आर्थिक विकास जो है ना वो ही
ये जो विकास नहीं है, बल्कि विकास के एक बहुत मतलब बहुपक्षीय अवधारणा है, बहुत सारे पहलू है इसके, जिसमें कि सभी पक्ष सम्मिलित है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो पर्यावरण संबंधी हो। तो ये सभी जो पहलू हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो मैक्स वेबर ने कहा, अपने अध्ययन किया और अनुभविक अध्ययन के आधार पे, अपने अध्ययन के आधार पे उन्होंने स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक जगत की प्रकृति के निर्धारण में सांस्कृतिक मानदंड जो हैं उनकी भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सभी पक्ष जो है ना, ये पक्ष आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और किसी अगर एक पक्ष में परिवर्तन होता है तो वो अन्य पक्षों को भी प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक जगत और सामाजिक और सांस्कृतिक जगत भी संबंधित है, और आर्थिक जगत की जो प्रकृति है, अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है, उसके निर्धारण में सांस्कृतिक मानदंड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। फिर उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि किस प्रकार से प्रोटेस्टेंट जो धर्म है ना, तो उसके जो आचार हैं वो पूंजीवाद के विकास में सहायक रहे। प्रोटेस्टेंट धर्म पश्चिमी जो यूरोप है उसमें प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रोटेस्टेंट जो धर्म है ना, उसके आचार जो है वो इस प्रकार के हैं कि वो वहाँ पर पूंजीवाद के विकास में सहायक होते हैं। फिर आगे बात की इन्होंने कि केवल आर्थिक विकास जो है ना वही विकास नहीं है, बल्कि इसमें सभी पक्ष जो है वो जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, और चाहे वो पर्यावरण संबंधी हो। ये सभी पहलू विकास से ही संबंधित है। अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषाओं की। सबसे पहली परिभाषा हम ले रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में विकास को समझाते हुए कहा है कि विकास का तात्पर्य केवल आर्थिक वृद्धि से ही नहीं है, बल्कि यह आर्थिक वृद्धि के साथ साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन की भी एक प्रक्रिया है। तो इस दृष्टिकोण से वह ज्ञान जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारकों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर विकास के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि जो ये विभिन्न पक्ष है ना, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इनके पारस्परिक ये जो विभिन्न जो कारक हैं, इनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर ही विकास के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाता है, और उसी को विकास का समाजशास्त्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम ले सकते हैं विक्टर डिसूजा की। विक्टर डिसूजा ने बताया कि विकास का समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सरल समाजों के जटिल समाजों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया की विवेचना करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो है वो जो परंपरागत समाजशास्त्र थे ना, जो उनकी मान्यता थी विकास के संबंध में, उनका जो दृष्टिकोण था विकास के संबंध में, विक्टर डिसूजा लगभग वही बात करते हैं। इन्होंने क्या बताया कि विकास का समाजशास्त्र, विज्ञान तो माना है इन्होंने कि विकास का समाजशास्त्र वह विज्ञान है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र की तो जो सब समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान है, तो निश्चित रूप से उसकी जो शाखाएं होंगी, चाहे वो विकास का समाजशास्त्र हो, चाहे वो वैश्वीकरण का समाजशास्त्र हो, चाहे वो शिक्षा का समाजशास्त्र हो, है ना, चाहे वो मानव समाजशास्त्र हो, आदिम मानव समाजशास्त्र हो, आदिम मानव शास्त्र हो, तो ये सभी जो शाखाएं हैं वो भी निश्चित रूप से विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। तो विक्टर डिसूजा ने विकास के समाजशास्त्र जो है उससे विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत तो खड़ा किया है, लेकिन वो आगे बात करते हैं कि विकास का समाजशास्त्र क्या है, जो सरल समाजों के जटिल समाजों में परिवर्तन होने, यानी जो सरल समाज थे वो किस प्रकार से जटिल समाजों में परिवर्तित हुए, बदले, उस प्रक्रिया की विवेचना को ही वो विकास का समाजशास्त्र मानते हैं। तो सामाजिक विकास में सभी पहलू आते हैं, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। यानी ये जो विकास की अवधारणा है ना, ये बहुत ही व्यापक अवधारणा है, और इसके अंतर्गत विकास से संबंधित सभी पहलुओं का समावेश होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, संस्थागत हो, सांस्कृतिक हो या पर्यावरण हो,
वो सभी इस पक्ष इसके अंतर्गत शामिल है। अब हम इसके अंतर्गत बात करते हैं कि ये जो विकास का समाजशास्त्र है, इसकी विशेषताएं जो हैं वो क्या होंगी, क्या क्या हैं। तो सबसे पहली जो बात हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं कि विकास का जो समाजशास्त्र है इसकी जो विकास का समाजशास्त्र की जो प्रकृति है ना, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के हम बात करते हैं। पहली जो हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं वो है कि विकास का समाजशास्त्र किसी देश के केवल आर्थिक विकास तथा उद्यमिता के विश्लेषण से संबंधित नहीं है, बल्कि है विभिन्न देशों के बीच उभरते हुए आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का इस प्रकार से अध्ययन करता है जिससे कि अमीर और गरीब देशों के बीच जो अंतर है, जो बढ़ता हुआ अंतर है ना, जो विकसित और विकासशील देश है, चाहे वो अल्प विकसित देश है, विकसित देश है, और चाहे वो विकसित और गरीब देश है, तो उन देशों जो विभिन्न तरह के देश हैं, उन देशों के बीच बढ़ते हुए अंतर को कम किया जा सके तथा उन्हें उनमें एकीकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके और उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाया जा सके। तो केवल आर्थिक विकास ही विकास का समाजशास्त्र नहीं है, और केवल हम विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक पक्ष को सम्मिलित नहीं करते हैं, बल्कि सभी पहलुओं का इसमें समावेश होता है। और सभी जो देश हैं, चाहे वो विकसित हो, चाहे वो अल्प विकसित हो, चाहे वो विकासशील देश हो, चाहे वो गरीब देश हो, इन सभी देशों के बीच में जो अंतर है उस अंतर को कम किया जा सके और उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाया जा सके। दूसरी हम बात करते हैं विकास के समाजशास्त्र की विशेषता के संदर्भ में कि विकास का समाजशास्त्र एक अध्ययन का एक विशेष दृष्टिकोण है। हमें पता है कि विकास का समाजशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन की एक नवीन शाखा है। तो विकास का समाजशास्त्र अध्ययन का एक विशेष दृष्टिकोण है जो विकास की सैद्धांतिक व्याख्या को उतना महत्व नहीं देता है जितना कि व्यावहारिक दृष्टिकोण को देता है, और इस आधार पर विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति व्यावहारिक समाजशास्त्र के अधिक निकट में है। तीसरी हम बात इसके अंतर्गत कर सकते हैं कि ये जो विकास का समाजशास्त्र है इसकी मान्यता है कि बाजार, आर्थिक संबंधों तथा उपभोग के प्रतिमानों का निर्धारण सामाजिक आधार पर होता है। अतः समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ही विभिन्न आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। अगली हम बात इसके अंतर्गत कर सकते हैं कि वर्तमान दशाओं में संसार के विभिन्न भागों में विकास की प्रकृति एक दूसरे से बहुत ही भिन्नता लिए हुए, एक दूसरे से बहुत ही भिन्न है, और यह भिन्नता आर्थिक साधनों से उतनी अधिक संबंधित नहीं है जितनी कि विभिन्न देशों की जो संरचनात्मक एवं बाह्य दशाओं से संबंधित है। तो इस दशा के कारणों की खोज करना विकास के समाजशास्त्र का ही कार्य है। अगली हम बात इसके अंतर्गत ले सकते हैं, इसकी विशेषताओं के अंतर्गत अगली विशेषता हम ले सकते हैं कि विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति गत्यात्मक है, यानी गति है। विकास का समाजशास्त्र की प्रकृति कैसे गतिशील है, गत्यात्मक है। तो विभिन्न समाजों की आवश्यकताएं और समस्याएं एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक दूसरे से तो भिन्न है। तो इस भिन्नता होने के कारण विकास के किसी एक प्रारूप या किसी एक मॉडल के आधार पर ही किसी समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। इस दृष्टिकोण से विकास के अन्य विभिन्न प्रारूपों, जो अन्य विभिन्न विकास के बहुत सारे प्रारूप हैं, तो वो किसी एक विकास के किसी एक प्रारूप या मॉडल के आधार पर किसी समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से विकास के जो अन्य जो मॉडल हैं, जो प्रारूप है, उन पे विचार करना आवश्यक होता है, जिसकी सहायता से कि विभिन्न समाज जो हैं उनका विकास किया जा सके और विकास के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। विकास, अगली विशेषता हम ले सकते हैं कि विकास का समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो आर्थिक विकास का अध्ययन मानवीय और सतत विकास के दृष्टिकोण से
करता है। किसी समाज का सतत अथवा धारणीय विकास तभी संभव है जब आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों तथा समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और जो संस्थात्मक विकास के बीच पाए जाने वाले संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाए। यानी इसका अर्थ ये है कि विकास का समाजशास्त्र विकास की निरंतरता के लिए गैर आर्थिक दशाओं की खोज करने से भी संबंधित है। अगली हम विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत विशेषताओं ले सकते हैं कि ज्ञान की ये जो नवीन शाखा है विकास का समाजशास्त्र, जो ज्ञान की नई शाखा के रूप में विकास के समाजशास्त्र का जो विकास का समाजशास्त्र है, इसका प्रमुख कार्य ये है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच, जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के बीच में उभरते हुए नए या नवीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करना। यानी विभिन्न जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्र के बीच में आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करना भी विकास के समाजशास्त्र का एक प्रमुख कार्य है। इसके अंतर्गत हम अगली बात दे सकते हैं कि विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत कि विकास का समाजशास्त्र जो है वो इसका जो संबंध है, विकास के संबंध जो है ना, समाजशास्त्र का संबंध आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास तथा सामाजिक विकास से भी है। यानी विकास के समाजशास्त्र में केवल हम आर्थिक विकास की बात नहीं करते हैं, इसको आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि विकास के संबंध आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास तथा सामाजिक विकास से भी है। वर्तमान समय में लैंगिक समानता, साक्षरता में वृद्धि, दुर्बल वर्गों की स्थिति में सुधार, समाज कल्याण, पर्यावरण संरक्षण आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्रीय तथ्य हैं जो संयुक्त रूप से विकास के विभिन्न आयामों का निर्धारण करते हैं। तो इनके प्रति विभिन्न देशों के बीच में एक समन्वयकारी दृष्टिकोण को विकसित करना विकास के समाजशास्त्र का ही प्रमुख कार्य है। तो ये कुछ विकास के समाजशास्त्र की विशेषताएं थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो विकास का समाजशास्त्र है इसके विभिन्न मॉडल क्या क्या हैं और कौन से सिद्धांत हैं। धन्यवाद।